सो हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। और आज हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपके एसएसटी के एक टॉप 100 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें से 50 हमने पहले देख लिए और 50 आज की वीडियो में देखेंगे भाई। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और बहुत कम समय में देख लेंगे, लगभग हम 25 मिनट में देख लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से। देखो, भारत के किस राज्य में भीमबेटका ठीक है, भीमबेटका के पूरा पाषाणिक गुफा शैल चित्र पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र या गुजरात? वैसे आई थिंक आपने भाई इसका जवाब तो दिख ही गया था पहले, है ना, महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद कैसे करवाया था? देखो, भीम आ गया, भीम में आपका माँ आ गया और माँ से आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये आपका किस एरा का है भाई? आपका पूरा पाषाणिक काल का है। ठीक है, तो जो भी दोस्त सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आपकी टेट की तैयारी कर रहे हो, आपका एसएसटी अगर सब्जेक्ट है तो भाई वहाँ से आपके सारे के सारे पीवाईक्यू उठाए गए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है कि एमपी के रायसेन जिला, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इस जिले में स्थित भीमबेटका की जो गुफाएं हैं आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये बताओ कि ग्लोब पर खींची गई मकर रेखा कौन सी होती है? जैसे कि साहब ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री होगी आपके बीच वाली, ऊपर वाली आपकी करक है, ये नीचे वाली मकर है। तो कैसे याद करवाया था? का से करक होगा, पहले का आता है फिर मा आता है, तो मकर। तो मकर आपकी कौन सी है? 23.5 डिग्री। लेकिन देखो, उत्तर में नहीं जाएंगे आप, दक्षिण में जाएंगे, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है और यदि वह अनुपस्थित हो, मतलब यदि वो ना आए भाई, तो कौन काम करेगा? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे आपकी लोकसभा के जो बैठक है उसकी अध्यक्षता। अगर वो नहीं आए तो आपके कौन करेंगे? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अच्छा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं क्या वो वोटिंग के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? क्या प्रोसेस होता है भाई उनको चुनने का? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही, ठीक है, वो अपने में से ही एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है साहब, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई, जिसकी लगभग जो रचना है वो 3500 वर्ष पहले हुई थी? तो कौन सा है? ऋग्वेद है। 3500 वर्ष का क्या मतलब हो गया? देखो, यहाँ पर है ईसा मसीह का जन्म, मतलब कि 0 डिग्री, हम 0 ईस्वी पूर्व मानते हैं, मतलब 0 ईस्वी मानते हैं। इससे पहले का ईसा पूर्व, इसके बाद का ईस्वी। तो अब हम हैं 2026 में, लगभग 2000 मान लो मोटा मोटी। तो 3500 में से 2000 घटाओगे तो 1500 आएगा, मतलब कि 1500 ईसा पूर्व में हुई थी आपकी वेदों की रचना। पहला वेद कौन सा था आपका? ऋग्वेद। ठीक है, आगे आ जाओ। वनस्पतियों के प्रकार में टुंड्रा वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? जो टुंड्रा वनस्पतियाँ हैं साहब, वो कहाँ पर पाई जाती हैं? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ये आपका ग्लोब हो गया भाई, ठीक है, और जो इसके जो पॉइंट हैं, देखो ये तो आपकी 0 डिग्री होगी, ये आपके जो 90 डिग्री वाले पॉइंट हैं, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो जाती नहीं भाई। ठीक है, और वो क्या होंगे आपके यहाँ पर? फ्रीज, आपकी बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बर्फ़ जमेगी, तो ये आपका काफ़ी ठंडा एरिया हो गया, और इसी ठंडे एरिया में क्या होता है? आपकी टुंड्रा वनस्पति आपकी होती है। तो अत्यधिक गर्म तो वैसे ही कट गया, भूमध्य रेखा के पास कैसे होगा भाई? क्योंकि मैंने तो 0 आपका 90 डिग्री पे बोला है, तो वो कौन सा हो गया आपका? ध्रुवीय या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में आपकी टुंड्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो, यहाँ बहुत कम समय के लिए गर्मी होती है, इसलिए केवल काई और लाइकेन, ठीक है, इसमें भी का है और इसमें भी के है, तो ये आपकी यहाँ पर पाई जाती है। अब भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 नागरिकों को कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार देता है? बताओ भाई। तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला गया है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भाई अगर ना पता हो तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान बदंगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है साहब? आपका सुल्तानों के द्वारा सेना और प्रशासन के लिए खरीदे गए विशेष गुलामों के लिए। ठीक है, सुल्तानों के द्वारा जो सेना और प्रशासन के लिए जो गुलाम खरीदे जाते थे, तो उन गुलामों को क्या बोल देते थे भाई? बदंगा। ठीक है, यहाँ पर हम बंदा से याद करेंगे, बंदा। ठीक है, ये ऐसा था बंदा, लेकिन बीच में आ गया गा, बदंगा। ठीक है, मतलब बंदा ही तो खरीदा है, कोई मशीन थोड़ी खरीदी है। आगे आ जाओ। आगे साहब आपका जैसे कि एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं कि इल्तुतमिश और खिलजी शासकों के समय सैन्य सेवा के लिए विशेष गुलामों को खरीदा जाता था, जिसे फारसी में बदंगा कहा जाता था। बंदा से याद रखिएगा, बदंगा।
पृथ्वी की चारों ओर मौजूद वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। यह वायुमंडल पृथ्वी से किस बल के कारण टिका हुआ है? बताओ भाई, सबको पता है कि आपका पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के कारण तो साहब जो आपका जो वायुमंडल है वो टिका हुआ है। ठीक है, आ जाओ। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, नियुक्ति पूछ लिया तो नियुक्ति कौन करेगा साहब आपका? देखो, प्रधानमंत्री तो किसी की नियुक्ति करता नहीं भाई, इसको तो वैसे ही हटा दिया करो। ठीक है, क्या राज्यपाल करता है या भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बताओ। देखो, दो चीज़ें हैं इसमें अलग अलग। ठीक है, किसका साहब आपका मंत्री हो गया और मुख्यमंत्री। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलवाएगा भाई आपका? मतलब जिसकी नियुक्ति कौन करेगा वो आपका राज्यपाल करेगा, और इसको शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाएगा। मुख्यमंत्री और इनको सबको राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलवाता भाई, कहाँ कहाँ पर जाएगा, शपथ प्रधानमंत्री को दिलवाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अक्षेत्र भ्रमण का सबसे मुख्य लाभ क्या है? यदि आप एक टीचर हो या फिर आप बनने वाले हो, भावी शिक्षक हो, तो भाई आप आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आप घुमाने फिराने के लिए ले जाते हो। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण, किसी भी क्षेत्र का कोई विशेष भ्रमण है तो उसका क्या होगा, क्या भाई केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, पहले हटा दिया करो। इसमें शिक्षक का पढ़ाने का समय बचेगा। ध्यान रखिएगा, शिक्षक के ऊपर बोझ डाल देना या शिक्षक का समय बचेगा या शिक्षक की वजह से कुछ भी नहीं होता, तो ये आपका शिक्षक के साथ आप कभी नहीं जाओगे। विद्यार्थियों को स्कूल से एक दिन की छुट्टी मिलती है, इस प्रकार का कुछ नहीं होता। तो यह बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब कि उनका रियल जो एक्सपीरियंस होगा उससे रिलेटेड है। सूफी मत के संदर्भ में जिक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो आपका जिक्र होता था, इसका क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा कि ईश्वर के नाम का बार बार जाप या चिंतन करना। ठीक है, ठीक है, मतलब उनको उनका जिक्र आता है भाई। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं तो हम किसी भी एक टीचर का जिक्र करते हैं कि भाई फलां टीचर बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि बार बार भगवान के नाम का जिक्र कर रहे हो। किसके लिए खास बात है ये? जो सूफी संत हैं उनका नाम का जप, जिक्र, चिंतन आपका गाना और नृत्य, इसके जरिए जो दिल का प्रशिक्षित करने के लिए विकसित किए जाते थे। विश्व की सबसे गहरी माइन आपकी मतलब खान कहाँ पर है भाई? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका साहब अफ्रीका में चला जाएगा। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, जो अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर घने जंगल हैं, अमेजन, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से साहब आप यहाँ पर याद रख लेंगे भाई। विश्व की सबसे गहरी सोने की खदानें दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिनकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। भारतीय संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा भाई? लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। देखो, राष्ट्रपति बुला सकता है किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत, 1, 2, 3। इसमें क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी 1913 में, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, देखो गदर भाई, गदर जो मूवी थी उसमें क्या किया गया था साहब आपका? हृदय। ठीक है, हरदयाल से बनाओ हृदय भाई। कोई जो जिसके अंदर हृदय होगा वही तो देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफी। ठीक है, सिस्मोग्राफी। ठीक है, भूकंप के लिए सिस्मोग्राफी। कैसे याद करवाया था? भूकंप आ गया भाई, जो शीशे हैं, शीशे कांच है, जो शीशे वो टूट गए। ठीक है, सिस्मोग्राफी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है? बताओ भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट इससे पहले है, इसके बाद आपकी ड्यूटी है। तो ये आपका साहब भाग 4A। ठीक है, और फंडामेंटल राइट के लिए भाग 3। अच्छा, कब जोड़े गए थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 1900 जो 42वां संविधान संशोधन है, 4 और 2 को जोड़ दो, 6 आ गया, मतलब 1976। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कितने हैं साहब? ये 11, लेकिन उस टाइम पर कितने जोड़े गए थे? 10। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने करी थी भाई? तो ये तो सबको पता है कि अबुल फजल ने करी थी साहब आपका अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे आपके अकबर के नवरत्नों में से हैं। ठीक है, तो अबुल फजल ने करी थी। कैसे याद करवाया था? अकबर, आ से स्टार्ट है, ये भी आ से स्टार्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ। जो पेरी और वेल्ड हैं वो घास के मैदान हैं। ठीक है, वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, प्रेरी मतलब कि प्रेरणा लेना। प्रेरणा हम किससे ले रहे हैं भाई? अमेरिका से ले रहे हैं। और अमेरिका भी कौन सा साहब आपका? उत्तरी अमेरिका। और जो वेल्ड है, वेल्ड आपके कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? आपके दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भाई आपका आता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो, वेल्ड से कैसे याद कराया था? मतलब कि आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, टीम होती थी वेस्ट इंडीज की, और ये आपका हम प्रेरणा इससे ले रहे हैं।
ठीक है। स्टेपीज कहाँ है भाई, आपका यूरोप और एशिया में है। घरेलू हिंसा महिला जो संरक्षण अधिनियम है भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, 2005 में 6 में हुआ था, ठीक है। आपका जो कब हुआ था साहब, 6 में हुआ था, ठीक है, ये सबको पता होगा। हाँ, लेकिन ये आपका 5 में पास किया गया था, ये डेट आ सकती है आपकी, ठीक है। इसको ऐतिहासिक कानून पूरे देश में 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया था, लेकिन यह 5 में यह पास कर दिया गया था। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक प्रोजेक्ट वर्क देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को घर पर व्यस्त रखा जाए। नहीं भाई, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालना, माता पिता को बच्चों की पढ़ाई में शामिल करना, वो क्यों ही पढ़ाई करेंगे भाई। अब छात्रों को स्वतंत्र रूप से खोज करना, जानकारी जुटाना, हाँ ये ठीक है कि भाई वो खुद से खोजबीन करें, खुद से विश्लेषण करें, केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, इस वजह से ऑप्शन सी के साथ आप चले जाओगे भाई। गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे भाई, जिन्होंने आर्यभट्टम ग्रंथ लिखा। देखो आर्यभट्टम इसके नाम में ही आ गया, तो आर्यभट्ट थे, ठीक है। यहाँ पर गणितज्ञ भी आ गया, खगोल शास्त्री भी आ गया। आगे आ जाओ, अगला है भाई आपका कि सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा। देखो पृथ्वी का जुड़वा किसको बोलते हैं साहब, हम शुक्र को बोलते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी का आकार है लगभग उतना ही आकार, भार, द्रव्यमान सब इसी के बराबर है, तो इस वजह से शुक्र को बोल देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, सबको पता है कि भाई 25 साल की होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, वोट डालने के लिए साहब आपकी 18 साल, ग्राम सरपंच बनने के लिए आपकी 21 साल होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किस सुधारवादी संगठन की स्थापना करी थी, जिसने सती प्रथा के खिलाफ मुख्य रूप से आवाज़ उठाई। तो ये सबको पता है भाई, कौन सा समाज था साहब, ये आपका ब्रह्म समाज था, ठीक है। ब्रह्म समाज था। कैसे याद करवाया था मैंने कि भाई देखो ब्रह्म मतलब कि ये बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, मतलब एक प्रकार से वो सृष्टि के राजा है भाई, तो ये आपका वहाँ से याद करवा दिया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो ये कौन सा सब आपका ऑप्शन सी है। देखो नदी बेसिन आपका कहाँ है भाई, आपका 0 डिग्री है ना, इसके आसपास ही है भाई ये, ठीक है। तो नदी बेसिन आपका अमेजन हो गया, आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। जल मतलब जो सबसे बड़ी इसके जो आयतन है उसके हिसाब से सबसे बड़ा इसमें भाई क्वांटिटी आती है भाई जो जल है उसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओगे आप। भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सप्तवाहन राजवंश का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक कौन सा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कैसे याद करवाया था, 7 यहाँ पे भी है 7, ठीक है। आगे आ जाओ। पर्यावरण के जो प्रमुख 3 घटक हैं, ठीक है, स्थलमंडल, आपका वायुमंडल और आपका जलमंडल, ठीक है। इसके संकीर्ण क्षेत्र मतलब कि देखो ये आपका स्थलमंडल, ये साहब आपका हो गया वायुमंडल और ये आपका हो गया जलमंडल। जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं भाई, ठीक है, वहीं पर तो जल, देखो जल में तो आपका जल हो गया, वायुमंडल में आपकी वायु हो गई और स्थलमंडल में आपका चट्टानें वगैरह ये सारी चीज़ होगी। लेकिन कुछ एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, जहाँ पर पानी भी है, जल भी है, स्थल भी है, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21 में जोड़ा गया। सबको पता है कि 86वां आपका संविधान संशोधन था, कब हुआ था आपका 2002 में हुआ था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। 6 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी भाई। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग संवेदीकरण को बढ़ावा देने के लिए आपका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है कि भाई आपका बताइएगा एक बार। देखो कि भाई आपका जो लड़का लड़की बराबर हैं, बस आप ये मान के चलिए कि इसके लिए सबसे एग्जाम्पल बढ़िया कौन सा है कि लड़के और लड़कियों को अलग बिठाना नहीं भाई। इतिहास में केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, यह कहना कि पुरुष और महिला के काम पहले से तय नहीं भाई, रूढ़िवादी हो गया। आपका जो स्टीरियोटाइप है उस पर सवाल उठाना कि भाई लड़के ही क्यों बाहर घूम फिर सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं घूम फिर सकती, सारे काम कर सकती है। चोल काल के दौरान नगरम, ठीक है, ये नगरम है, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, देखो इसमें नगर आ गया, ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या बात है साहब, आपका जो व्यापारी के संघ या उनके प्रशासनिक संगठनों के लिए था, ठीक है। देखो नगर में क्या आते हैं भाई, आपका व्यापारी आते हैं, तो वहाँ से आप ध्यान रखेंगे। व्यापारी को पूरा एक झुंड होता था, संघ होता था, उसका जो प्रशासनिक संगठन है उसके लिए होता था ये, ठीक है। देखो ये आ गया। चोल प्रशासन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये आम किसानों की सभा होती थी, सभा थी भाई ये एक ठीक है। सभा ब्राह्मण जमींदारों की और नगरम मुख्य रूप से जो शहरों में व्यापारियों का संगठन था, ठीक है। छोटी छोटी बातें, इनमें से कौन सी कायांतरित जो चट्टान है उनका उदाहरण है जो चूना पत्थर के अत्यधिक तापमान के दबाव के कारण बदलने से बनती है, तो बताओ भाई। तो संगमरमर है साहब, ठीक है। 3 प्रकार की साहब आपके ये क्या थी, आपकी सैलें थी, ठीक है। कायांतरित सेल, अवसादी सेल
और एक कौन सी थी साहब आपकी सबसे अग्रण्य सेल, जो कि आपकी पहली होती है भाई, ठीक है, सबसे पहले ये आ गया आपका अवसादी, ठीक है। अवसादी आपकी आपकी जो सेल हैं या फिर जो चट्टान है वो कैसे होगी भाई, जब आपके जैसे कोई चट्टान है उसके आसपास या फिर जो चीज़ें टूट कर बिखर गई थी, जब उनका जब से दोबारा जमावड़ा होगा और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। सच्चर समिति, इसका गठन 2005 में भारत सरकार के द्वारा किस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच के लिए किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे साहब आपका मुस्लिम समुदाय। क्या नाम था? सच्चर, ठीक है, सच्चा। गांधी जी ने 1930 में प्रसिद्ध जो दांडी मार्च था भाई, वो क्यों निकाला? सबको पता है कि जो नमक कानून है उस पर ब्रिटिश सरकार का जो एकाधिकार था उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, और टैक्स के कानून को तोड़ने के लिए सब चीज़ें थी। वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और रेडियो तरंगों के संचरण में जो ट्रांसमिशन है उसमें मदद मिलती है? तो ये कौन सा साहब आपका आयन मंडल है भाई, बाह्य मंडल भी बोल देते हैं, इसके बाहर बाह्य मंडल है। पहले एक क्षोभ मंडल, फिर आपकी समताप मंडल, फिर आपकी मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल और फिर आपकी ब्रिय मंडल, ठीक है। जो आपका जो समताप मंडल है ये नंबर 2 की है। अक्षोभ मंडल में क्या होगा? आपके बिजली कड़कना, ओले पड़ना, सारी मौसम संबंधी घटनाएं। समताप में क्या होगा? देखो इससे थोड़ी ऊपर होगी तो भाई इसमें क्या हो सकता है साहब आपका, इसका मतलब है कि भाई आपके एरोप्लेन वगैरह ये सारी चीज़ें उड़ सकती हैं। आपकी ये लगभग 18 किलोमीटर होती है, कहीं कहीं पर 13 में आपको दिख सकता है। फिर ये आपकी 13 से 50 होती है, ठीक है, 50 से 80 और फिर ये प्री 80 से 400 और फिर बाह्य मंडल 400 से ऊपर। आ गया जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से ले गया है? तो किस देश से ले गया है भाई आपका प्रस्तावना? प्रियम्बल सबसे मुख्य चीज़ है, तो सबसे मुख्य चीज़ से हम आज जो सबसे मुख्य देश है उससे लेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू करी थी भाई? दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है, ताकि सैनिकों को कम वेतन में भी सम्मान आसानी से मिल सके। तो बताओ भाई आपकी जो बाजार नियंत्रण नीति है ये किसने करी थी? आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम भाई। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झूम खेती इसको बोलते हैं भाई। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी राज्य में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे जंगलों को साफ कर लिया जाता है भाई, उनको जलाकर, ठीक है, और उसके जो राख है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसको हम कर्तन एवं दहन की ऋषि भी कहते हैं। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। इस न्यूनतम उपस्थिति को हम क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। और ये आपके बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ओपन एंडेड वाले प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि भाई हम उनकी अब सारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कि बच्चे कितना क्या कुछ एक टॉपिक पर या कुछ भी वो खुलकर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, ये है। वैसे अगर आपको ऑप्शन से काटना है केवल यहाँ तक ये काट दो, भ्रमित छात्रों को हम नहीं करते, ये काट दो। सिर्फ कॉपियाँ जाँचनी नहीं होती, ये काट दो भाई। बौद्ध धर्म के संदर्भ में महायान की शाखा की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बताओ इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? कि वह बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण और बौद्धिस्तव में विश्वास रखना, ठीक है। ये महायान, हीनयान नहीं रखते थे, ठीक है। महायान मतलब कि बड़ा, महा। वनस्पतियों के प्रकार में शंकुधारी वन, जिन्हें टैंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। एक बार डायरेक्ट यही पूछा गया था कि भाई वंश जो टैंगा किसको बोलते हैं? तो टैंगा बोलते हैं इनको। मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा साहब, ये आपका 50 डिग्री से 70 डिग्री और ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं। याद कैसे रखोगे कि देखो भाई शंकु ऐसे होता है, ठीक है, और शंकु के आकार के पेड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पर्वतों पर ही पाए जाते हैं, तो वहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ है भाई? चीड़, देवदार, ठीक है, और इनकी लकड़ी क्या होती है? नरम होती है, ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब देखो ये आपकी पृथ्वी है, जो यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं साहब आपके भूमध्य रेखा के आसपास, इनकी लकड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा होगी भाई, ठीक है। सदाबहार। भारतीय न्यायपालिका की वह व्यवस्था जिसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों के लिए सीधी कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका बोलते हैं, ठीक है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने PIL, IPL का उल्टा सोच लेना भाई, की शुरुआत करी थी ताकि गरीब लोग जिन्हें अपने अधिकारों की समझ नहीं है उनकी तरफ से कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था सीधे कोर्ट जा सके, ठीक है। 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? देखो सत्य आ गया, सत्य कौन बोलता है भाई? ज्योति सत्या बोलती है। बहुत बार कर लिया भाई ये हमने, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से की है। आगे आ जाओ कि इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी 1873 में।
समुद्री जल की वह गति जो एक निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से बहती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो ये अगर महासागर है, अगर जल ऐसे बह रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, महासागर की धाराएं बोलेंगे, ओशन करंट्स बोलेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो अभी करवाया था भाग 4 साहब आपका, किससे है, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसको हम बोलते हैं। प्राचीन व्यापारिक जो मार्ग, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन था भाई, ठीक है, किसके ऊपर की बात कर रही है, रेशम के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो ये कौन थे साहब, आपके कुषाण शासक थे। आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। 3 प्रश्न और बचे हैं भाई। खनिज के निष्कर्षण कि वह विधि क्या कहलाती है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को केवल मिट्टी हटाकर आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है। ये एक वर्ड है, इसको आप एक्वायरिंग ध्यान रखेंगे, या फिर आप आखनन, ठीक है, कहाँ पर है, खनन का कार्य कर रहे हैं खान के अंदर। भारतीय संसद के संदर्भ में बिल कब बनता है भाई, बिल कब बनेगा, जब भाई संसद के दोनों सदन में पास हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति का उसके ऊपर हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब को प्रयोग कक्षा करके शिक्षक किन अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझा सकता है भाई। पृथ्वी का वास्तविक आकार और झुकाव बिल्कुल दिखा सकता है, अक्षांश और देशांतर दिखा सकते हैं, दिन रात का होना मतलब कि सारी की सारी चीज़ें दिखा सकता है भाई। आप ऑप्शन A B C तीनों के साथ चले जाओगे। देखो भाई हमने क्या किया है, आज 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं भाई जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। इससे पहले 50 और करवाए थे, वो भी आप लिंक मैं नीचे दे दूंगा भाई, ठीक है, वो भी एक बार देख लेना, वो भी 25-26 मिनट में करवा रखे हैं, काफ़ी अच्छे। तो भाई ये एक अपना प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, शिवम CDP के नाम से भाई अपना प्लेटफॉर्म है। पैडागोजी आपकी हिंदी इंग्लिश सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप CTET को बिल्कुल फ्री में क्वालिफाई करने के लिए आए थे तो भाई बखूबी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा, आई होप। और बहुत सारे लेक्चर अच्छे अच्छे इसी यूट्यूब चैनल पर हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप सब्सक्राइब करके और घंटे को दबा लेना भाई, ठीक है। और शिवम CDP अपना चैनल का नाम है, और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। CDP की हिंदी इंग्लिश सारे पैराग्राफ्स हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, और जो दूसरा पार्ट है उसका भी लिंक नीचे है वीडियो का, वो देख लेना। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भाई।